ये जब क्रिटिसाइज करते हैं, एक दिन में 3 शूटिंग के वाकयात होते हैं कम से कम अमेरिका में, उस पर यार कभी बयान नहीं और ट्वीट नहीं आई। मैं आज ट्वीटें देख रहा था कि बहुत अजाब आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता मौसूफा का, कि बहुत बड़ा अजाब आ रहा है। यार उधर तो तुम बात नहीं करते कि 3-4 बंदा आता है एक पब में गोलियां मार के चला जाता है, स्कूल में गोलियां मार। कुछ अजाब थे जो बैरूने मुल्क चले गए, कुछ अजाब हैं इस मुल्क में रह के इस पाकिस्तान जो धरती माँ है इसी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उनका ट्विटर खामोश नहीं होगा। बड़ी साहब इसका वो सोशल मीडिया जिनकी वहां पे हुकूमत है उनकी वजह से वहां बच्चे स्कूलों में रोज मारे जाते हैं, यहाँ आके हमारे बच्चे भी मार गए और इल्जाम हम पे डर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ आपसे, देखें ना, अगर 80,000 शहादतें हुई हैं तो इसका भारत और अमेरिका जिम्मेदार है ना। पाकिस्तान में हमने तो नहीं तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा किया था। हमारे फेडरल मिनिस्टर ने कह दिया कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान थी खुद मर गई क्योंकि पैसा इंडिया से आने बंद हो गए। ये तो हमारी ऑफिशियल हुकूमत कोशिश करे पैसे बंद हो गए। हिंदुस्तान मकार है। मैंने तो बड़े अरसे बाद 2-3 दिन से इंडियन मीडिया देखा, काजी साहब कोई चीख रहे हैं, वो तो है, वो इतने बावले हो गए। मेरे आप सवाल का जवाब दोनों नहीं दे रहे। मेरा सवाल है, खान साहब ने, वजीर आज़म ने बड़ा एक बयान, बड़ा अग्रेसिव बयान दिया था कि अफगानिस्तान में गुलामी का दौर ख़त्म हुआ है। तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान बहुत जल्दी कोई तस्लीम कर लेगा तालिबान को, मगर 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए, खामोशी क्यों है ये मुझे बताओ। उसका जवाब देने लगो ना, अभी तक उन्होंने क्या अपनी हुकूमत बना ली है? यार देखें तस्लीम कैसे अभी तक तो कुछ अभी बनने तो देना, कोई स्ट्रक्चर खड़ा तो होने दो, कबूल तो तब करेगा। इमरान खान के लिए बड़े सख्त से म्यार हैं हमारे लिए। बिल्कुल मुझे बताएं, फिर आपने कहना 20 साल पहले पाकिस्तान ने पहले दिन ही तस्लीम किया था तालिबान किसको? नवाज शरीफ ने दौरा भी किया था। मलक साहब उस वक्त और था, उस वक्त आपने अपनी बेस दे दी। उस वक्त ना अमेरिका इस तरह अपने बगल बच्चों पे हाथ फेर रहा था, तो गले में पहना हुआ था। आज वो सूरत हाल नहीं है। उस वक्त अमेरिका नेटो के साथ इधर आया था, अब वो तबाह करने जा रहा है। क्या अफगानिस्तान और एस्टैब्लिशमेंट को मुकम्मल हुकूमत बन गई है जिसे हम बड़ी साहब तो इसका मतलब सुन लें, एस्टैब्लिशमेंट को बताए बगैर जब उन्हें वजीर खारजा जिन्होंने रिकॉर्ड पे हैं उन्होंने कहा बम धमाका करना तो ना करना यार खुदा दा वास्ता जे असि पैसे पढ़ देने। मैं जो पॉइंट आपसे याद है ना, देखिए पिछली बार शेयर बनाया करो। पिछले साल एक दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गया था अफगानिस्तान, ये मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो इसका मतलब है तालिबान भी बदले और पाकिस्तान भी बदल रहा है। पाकिस्तान ने कौन सी चीज नहीं बदलनी? आज आपके अंदर जो सेल है, ब्लड सेल है, वो कल नहीं थे, बदलती हैं चीजें, परेशान ना हुआ। ये तो एक हकीकत है। हर हो सकता है 5 साल बाद कोई हालात के मुताबिक आपको उस रंग में पॉलिसी बनानी पड़े। देखिए अमेरिका, मलक साहब ये माने आज से 20-25 साल पहले जो ताकत थी आज वो चीज नहीं है। सही कह रहे हैं। एक चीन हकीकत बन गई है, उसे तस्लीम कर लेना चाहिए दुनिया को। अब माशी वो आगे जा रहा है हालात के मुताबिक। आज ये है, इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता कोई और करंट इशू होगा, हम उस पर कर रहे होंगे। लेकिन बड़ी साहब एक तकलीफ दे बात यह है कि अमेरिका की अमेरिका सर्वाइवल इस तरह है कि अफगानिस्तान में गंद पड़ा रहे, यहाँ डेवलपमेंट ना हो, चाइना यहाँ से CPEC निकाल के ना जाए। ये वेस्टर्न लिबरल हैं, शर्म से डूब के मरने का मकाम है। इन बेचारे जिनको हमने भी कुचला, ज़माने ने भी कुचला, कोई चांस निकला है अफगान के बच्चे जीने के लिए कि वो छोले बेचने छोड़ दें और बूट पॉलिश करने बंद कर दें, तो वहाँ फिर गंद डालना चाहता है। एक सेकंड 30 लाख अफगानी बच्चे जो ना बूट से मरने का खतरा इस वक्त, मैं आपको यही कह रहा हूँ। लेकिन हम वहाँ बम मरवा के लड़ाई कराना चाहते हैं ताकि चाइना यहाँ ना हो सके। ये था वेस्टर्न लिबरलिज्म, ये था इजाज़त। साहब ये कहते हैं कराची में तरक्की हम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह PTI है। PTI तो आई थी 2018 में, तो इससे पहले भी तरक्की और उससे पहले भी तरक्की। अच्छा कादी साहब, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरी गलती हो तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, 2008 में इनकी हुकूमत आई हुई। जी PTI आई है 18 में। अगर कोई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद जिसके पास 90% सारी पावर्स आ जाए और वफाक सिर्फ एक डम्मी रह जाए, 13 साल बाद वो हुकूमत अगर कहीं मुझे काम नहीं करने दे रहा तो क्या उन्हें हुकूमत करनी चाहिए? मैं एक छोटा सा सवाल है। 13 साल 18वीं तरमीम के बाद जितनी सूबों के पास पावर है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वफाक तो बेचारा कर ही कुछ नहीं सकता। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ा लो, IMF से डील करो, वर्ल्ड बैंक से डील करो, फलां करो। भाई गवर्नर्स तुम्हारे पास, तालीम तुम्हारे पास, सेहत तुम्हारे पास, रेवेन्यू तो आपके पास, कब्जा ग्रुप आपके, लूट मार आपकी। क्या वफाक ने रोका? मैं PTI की खुदा ना खास्ता वकालत नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो में करंट है, लेकिन यार 13 साल बाद आप ये कह रहे मुझे काम नहीं करने दे रहे, और कराची रो रहा है, चीख रहा, जो रोशनियों का शहर था, जहाँ
दुनिया आती थी देखने, आज लोग उधर बेयारो मददगार लुट रहे हैं। सूबे का चीफ एग्जेक्टिव और पाकिस्तान का चीफ एग्जेक्टिव ठेके बेचता हो तो बाकियों से आपको क्या गिला है? When you started from the top और यू टेल डाउन वर्ड सबको कि भाई सारे खाओ, रस्सा डाले, टॉप पे डाले, रस्सा डाले। ठेके नहीं बेचे। कौन सी 4 कंपनियां थी जी? काजी साहब मैंने ये कहा है कि हर ताकतवर के लिए इस मुल्क में करप्शन लीगल है, जायज है, हराम का पैसा जायज है, जिसे अल्लाह ने उसके नबी ने जहन्नमी कहा है। जब ये मामूल है इनका। भट्टी साहब जब ये एक दूसरे की तरफ उंगली करके बदनवान और गालियां देते हैं ना, वो वाहिद वक्त होता है जब ये सच बोल रहे होते हैं। हम तो कहते ही नहीं है। चलें ये सुनाएं क्या कह रहे हैं जी अपना बिलावल भुट्टो साहब। उनकी तरक्की कौन रोक रहा है? बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, आगे से कोई तरक्की रोक जाता है। दिखाएं नहीं जरा जी। काजी साहब इस वक्त मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिलावल सब नौजवान है, मतलब ऐसे अंदाजन सिंध का बजट कितना होगा, क्योंकि मैं इस पे स्टोरी पे काम नहीं करके आया। डेवलपमेंट के 60-70 अरब का होना चाहिए। मैं ज्यादा होगा नहीं, 1000 अरब से ज्यादा का बजट तो मुझे बताएं। सिटी का मैं कह रहा हूं। नहीं सिंध का वो पैसा कहाँ गया? चलो वफाक को छोड़ दे, उसने नहीं लगाया, हम मान लेते हैं। भाई दूसरा बड़ा पाकिस्तान का सूबा सिंध है, पहला बजट पंजाब का, दूसरा सिंध का। वो खरबों रुपए कहाँ लगे वो ही बता दे। वफाक ने किया नहीं किया, हम उस आर्गूमेंट में नहीं जाते। मुझे पता है 18वीं तरमीम के बाद वफाक ने क्या करना है। नहीं मुझे एक बात बताएं, ये किस दिन हुकूमत ने आके ऑर्डर किया है कि तुम अपने शहर चो कचरा नहीं चुकना? मैनग्रोव्स जो है, मैनग्रोव्स जो रास्ते थे पानी के बाहर निकलने के, वो कब्जा ग्रुपों को देने के लिए हुकूमत इसरार कर रही थी, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा एक बड़ी अजीब बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। कराची भी हम सब का ही शहर है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो पर पाकिस्तानी की ना वो कराची में है। और मैं देख रहा हूँ कितनी बदकिस्मती है। जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा कोई ताकतवर बंदा है पाकिस्तान में हुक्मरान? MQM मुशर्रफ के साथ रही, MQM पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही, MQM फिर अपना PTI का हिस्सा रही। इस वक्त PTI के सबसे ज़्यादा MNA है कराची में। और बिलावल साहब तो लगता है कोई कहते हैं गैर इलाका, उनका ताल्लुक ही नहीं सूबा सिंध का। कराची का क्या कसूर है, मुझे ये आप बताएं मुझे। किस तरह कराची बेहतर होगा? मेरा मतलब ये है कि हमेशा MQM भट्टी साहब आप बताएं कितनी देर पावर यार वो कब पावर में नहीं रही? क्या कौन जुल्म कर रहा है? ये वाकई सवाल है। असल बात है मलक साहब, जो हम गुजारिश कर रहे हैं, जब तक ये पर्दा नशी करप्ट माफिया, मैं करप्ट माफिया मैं हर एक को नहीं कहता, आप इनको सजाएं नहीं देंगे ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। आप मैंने रेटिंग के लिए फिर मुझे मेरी एक दुखती रह गया है, सलमान दानिश के बारे में इस मुल्क के कौन से ताकतवर हल्के को नहीं कहा। अल्लाह की पर्सनल मिले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, मैं साकिब निसार साहब के पास गया, उन्होंने कहा ये ओपन आर्डर है। काजी साहब इस वतन अजीज में जो ताकतवर है, अरबों रुपए है, उसके लिए ये मुल्क जन्नत है, दूसरों की चमड़ी उतारने के लिए। फिर होंगे ना ताकतवर लोग उनके बिरदार। ताकत देखिए, कोई भी क्राइम ताकत के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे बुरा नशा ताकत का है। जब इंसान को ये तकब्बर आ जाए कि मैं खुदा हूं, मैं इसको मार दूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भूखा मार दूंगा, फिर इंसान दरिंदा बन जाता है। अब यार मुझे बताएं, गोठे जो हैं, गोठे पुरानी जहाँ पे सिंधी हमारे भाई रह रहे थे, वो कब्जा ग्रुप सब ऐसा नहीं हुआ। हमने बड़े शहरों में ये जो रियल स्टेट का काम शुरू किया, ये पैसा यहाँ से, मैं डान को कोट कर रहा हूँ, इधर देखें, डान को कोट, मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से ऐसे प्रोजेक्ट, मैं डान की वो कल खबर भी ले आऊँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं कि मिसाल तौर पर आपने वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, सड़क उतो गुजारेंगे। माई मनी इज बीइंग यूज्ड टू एनहेंस द वेल्थ, किसी एक अपने बंदे के दौलत में इजाफा करने के लिए ये। और उन्होंने नाम लिया मलिर एक्सप्रेस वे का, और दूसरा कौन सी है एक और, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो तो रियल एस्टेट में कादी साहब किसी दिन ना हाउसिंग सोसाइटियां जो बनी हुई है और सोसाइटियां बन के जो लूट मार करती हैं, कभी उन पे प्रोग्राम करेंगे। ये जो मैं आप दुनिया लाहौर हिला दूंगा, ये जादू है। आम आदमी मकान बना सकता है पाकिस्तान में। मुझे बता देना 70% पॉपुलेशन की, कादी साहब जरा आप जरा लिख पढ़ते में मास्टर है, आप उस्ताद भी रहे, बना सकते हैं। 30,000 से कम इनकम है, वो घर बना सकता है। देखिए इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बनती हैं, वहाँ पे लोगों ने तो रहना है, खुडों में रहेंगे, जहाँ कहाँ जाएंगे, झोपड़पट्टियाँ बनाएंगे। जिस तरह आप इंडिया में कुरला देख लें, इधर हमारे यहाँ देख लें, ये कादी साहब जमीनों के नजायज काम करने वाले कब्जा ग्रुप के खिलाफ कौन ऑपरेशन करेगा? मुझे वो उम्मीद दिला दे बस। देखिए पहली बात तो ये कि किसी बंदे ने कहा था कि दुनिया में सबसे पहला इस्तेसाल करने वाला वो था जिसने लकीर मार के कहा था ये ज़मीन मेरी है। अब बात यह है कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम बनता है कि इस सेक्टर को आपने जब से प्राइवेटाइज़ किया है, इसने आपकी सियासत को गलीज़ और आलूदा और बदबूदार कर दिया है।
2 नंबर पैसे से कौन फंड करता था? एक केड़े माल गिरा दिया, हाय हमारा माल गिरा दिया। पता है क्या था? ये अमीर आदमी 10 प्लाट लेता है, एक प्लाट आप लेने गए हैं, आज है एक मिसाल है 4 करोड़ का एक कनाल, अगले महीने 6 करोड़ का। यार कुछ तो खुदा का हो, पीछे सारे इन्वेस्टर, मैं एक छोटी सी पीछे सारे इन्वेस्टर। भट्टी साहब छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं, ये हमारे रिपोर्टर ने बनाई थी, हमारे GNN ने। 10 से 12 लाख, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, रावी में लोग रहते हैं जहाँ पे खुदा ना करे अगर सैलाब आ जाए उनका कोई वाली नहीं है। 12 लाख लोग, भट्टी काजी साहब सुन लें,